हम आपको अभी तक दो वीडियो में विक्की गौंडर का जिक्र कर चुके हैं। सबसे पहला सुक्खा कहलौन वाले वीडियो में और दूसरा नाभा जेल ब्रेक वाले वीडियो में। लेकिन अभी तक हम आपको विक्की गौंडर की पूरी कहानी नहीं सुनाए हैं, जो हम आज लेकर हाजिर हैं। देखेंगे आज के इस वीडियो में कि कैसे नेशनल लेवल का डिस्कस थ्रो प्लेयर एक गैंगस्टर बन गया, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि ऐसा गैंगस्टर जिसने अपने राइवल गैंग के लीडर को पहले जेल से बाहर निकाला और फिर पुलिस कस्टडी में उसे पुलिस के सामने ही गोलियों से भून डाला और फिर उसके लाश पर भंगड़ा भी किया। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और विक्की गौंडर की कहानी आपको सुना रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। भारत के राज्य पंजाब के मुक्तसर जिले के गांव सराव बोदला में 1 जनवरी 1990 को विक्की गौंडर का जन्म हुआ था। उसका असली नाम हरजिंदर सिंह भुल्लर है और उसके घर वाले उसे प्यार से विक्की नाम से बुलाते थे। उनके पिता का नाम मेहुल सिंह और माता का नाम बलवंत कौर है। विक्की की शुरुआती शिक्षा उसके गांव में ही हुई। यहीं पर रहकर उसने स्टेट लेवल तक डिस्कस थ्रो खेल में मेडल जीते। लेकिन इसके बाद वह आगे की पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए जालंधर चला गया और स्पीड फंड एकेडमी ज्वाइन कर लिया। विक्की बचपन से ही गुस्सैल स्वभाव का था और इस बात को माँ पिता ने भी कोचिंग एकेडमी वालों को बता दिया था। लेकिन वह डिस्कस थ्रो के कमाल का खिलाड़ी था, जिससे कि वह एक औसत दर्जे का छात्र होने के बावजूद भी स्कूल में उसका अच्छा खासा नाम था। विक्की पढ़ाई में कमज़ोर था, लेकिन डिस्कस थ्रो को वह पूरे जुनून के साथ खेलता था। वह दिन भर ग्राउंड में प्रैक्टिस करता रहता था और इसी वजह से उसका नाम विक्की ग्राउंडर पड़ गया। लेकिन आम बोलचाल में ग्राउंडर शब्द गौंडर में बदल गया और अब हरजिंदर सिंह भुल्लर को लोग भूलकर विक्की गौंडर को ही याद रखने लगा। जालंधर के स्पीड फंड एकेडमी में विक्की की कभी कभी दूसरे लोगों से लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि यह तो हर जगह आम बात ही रहता है। लेकिन साल 2008 से जो होना शुरू हुआ वह आम बात बिल्कुल भी नहीं था। विक्की गौंडर पहली बार साल 2008 में अपराध की दुनिया में उस समय आया जब उसका संपर्क एकेडमी के ही नवप्रीत उर्फ लवली बाबा से हुआ। लवली बाबा के संपर्क उस समय के कुख्यात गैंगस्टर प्रेमा लाहौरिया और सुक्खा कहलौन से था। थोड़े दिनों में ही विक्की भी इन दोनों गैंगस्टर के करीब आ गया और हाईवे पर होने वाली लूटपाट में शामिल हो गया। डिस्कस थ्रो में 3 गोल्ड और 2 सिल्वर जीतने वाले विक्की को बीएसएफ में नौकरी करने का भी मौका मिला, लेकिन अपने दोस्तों की वजह से उसने वह मौका गंवा दिया। 27 वर्षीय विक्की गौंडर बीएसएफ में भर्ती होना चाहता था। उसके फूफा भी बीएसएफ में थे। उनके प्रयासों और बीएसएफ के लिए सिलेक्शन के लिए तैयारी कराने के चलते वह फरीदकोट में हुए इंटरव्यू में भी चुन लिया गया था। उस समय बीएसएफ की ओर से उसे तुरंत ज्वाइन करने की बात कही गई। विक्की अपने गांव से कुछ सामान लेकर आने की बात कहकर चला गया, मगर वह दोबारा वापस नहीं लौटा। इसी दौरान सुक्खा कहलौन का लवली बाबा से झगड़ा हो गया और यह विवाद इतना बढ़ गया कि 1 फरवरी 2010 को सुक्खा ने विधिपुर सरकारी स्कूल जिम में लवली बाबा का मर्डर कर दिया। अपने दोस्त लवली बाबा के मर्डर के बाद विक्की गौंडर ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना और मेडल जीतने का सपना भूलकर सुक्खा कहलौन को मारने की कसम खाई और अपराध के दलदल में पूरी तरह से कूद पड़ा। उसने 16 सितंबर 2010 को नवजोत सिंह सरजू नामक एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी कार छीन ली। थोड़े ही समय में हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की गौंडर हाईवे डकैत के रूप में कुख्यात हो गया। विक्की गौंडर कुल 6 भाई थे और सभी एक ही छत के नीचे गांव में रहते थे, लेकिन विक्की के हरकतों से तंग आकर उन्हें अपने भाई और विक्की के पिता महल सिंह के परिवार से मजबूरन अलग होकर रहना पड़ा। बुधवार 21 जनवरी 2015 का दिन सुक्खा कहलौन को नाभा जेल से जालंधर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था। वापसी में दोपहर 3:30 बजे फगवाड़ा के जमालपुर गांव के पास अचानक एक फॉर्च्यूनर और एक सेडान कार से आए लगभग 1 दर्जन हमलावरों ने सुक्खा को ले जा रही पुलिस वैन को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वालों के हथियार छीन लिए गए और सुक्खा कहलौन को गोलियों से छलनी कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सुक्खा के साथ 2 थानेदार, 3 हवलदार और 2 सिपाही भी मौजूद थे,
लेकिन फिर भी हमलावर पुलिस की टीम पर हावी हो गया और सुक्खा कहलोन को मार गिराया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विक्की गौंडर और उसके साथी सुक्खा की लाश के पास भंगड़ा करके उसकी मौत का जश्न मना रहे थे। इस घटना की जिम्मेदारी विक्की गौंडर ने ली, जिसके ऊपर पुलिस ने बाद में शिकंजा कसा। अगर आप सुक्खा कहलोन की पूरी कहानी को नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दिसंबर 2015 में विक्की गौंडर को सुक्खा के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वह रोपड़ जेल में बंद था। इसी दौरान वहां दूसरे कैदी से उसकी लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसे नाभा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस तरफ विक्की नाभा जेल में बंद था और उस तरफ गैंगस्टर से नेता बना उसका विरोधी जसविंदर सिंह रॉकी 30 अप्रैल 2016 को अपने एक साथी और एक सरकारी गार्ड के साथ हिमाचल के सोलन से चंडीगढ़ जा रहा था। रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। रॉकी के सर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। जसविंदर सिंह रॉकी के मौत के तुरंत बाद नाभा जेल में बंद विक्की गौंडर ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और जेल में मिठाई बांटकर रॉकी के मौत का जश्न मनाया। विक्की गौंडर का जेल के अंदर भी वह रुतबा था जो वह वहां से भी किसी को मरवा सकता था और उसे फेसबुक पर अपडेट कर सकता था। विक्की गौंडर अब पंजाब और हरियाणा का एक नामी बदमाश बन चुका था। पुलिस की डायरी उसके कारनामों से भर रही थी और नाभा जेल में बंद विक्की गौंडर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन उसी समय हुआ नाभा जेल ब्रेक कांड, जिसने विक्की गौंडर को एक इनामी बदमाश बना दिया। 27 नवंबर 2016 को कड़ी सुरक्षा वाली नाभा जेल से विक्की गौंडर अपने साथियों के साथ फरार हो गया। इस दिन सुबह 9 बजे जेल के मुख्य दरवाजे पर 2 गाड़ियां आकर रुकी, जिनमें पुलिस के वर्दी में लोग बैठे हुए थे। गेट पर मौजूद संतरी ने दरवाजा खोल दिया और ये लोग हथियारों के दम पर विक्की गौंडर समेत 6 कैदियों को लेकर फरार हो गए। इस वारदात के अगले 2 दिनों में ही पुलिस ने 2 फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन विक्की गौंडर को पुलिस नहीं पकड़ पाई। इस नाभा जेल ब्रेक कांड की पूरी कहानी हमने आपको सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिए। विक्की गौंडर नाभा जेल ब्रेक के बाद साइप्रस भागना चाहता था। इसके लिए वह फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए मोगा गया, लेकिन हॉस्पिटल में मेडिकल करवाने गया तो डॉक्टर ने उसे पहचान लिया, जिससे वह वहां से भाग निकला। इसके कुछ ही दिनों बाद उसे फिर से गिरफ्तार किया गया और वापस जेल में बंद कर दिया गया। एक बार फिर से विक्की गौंडर पुलिस की नज़रों में आ चुका था और इस बार पुलिस ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। साल 2018 के जनवरी का महीना। गैंगस्टर विक्की गौंडर इन दिनों पंजाब राजस्थान बॉर्डर के गांव हिंदूमल कोट के खेतों में एक घर में अपने 2 साथी प्रेमा लाहौरिया और सुखप्रीत बुड्ढा के साथ रह रहा था। खुफिया सूत्रों ने बताया कि गौंडर को लाहौरिया के साथ 1-2 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान जाना था। उससे पहले ही गौंडर के साथी सुखप्रीत ने उससे गद्दारी करते हुए पंजाब पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद शुक्रवार 26 जनवरी 2018 की शाम को चंडीगढ़ से पंजाब पुलिस की एक टीम विशेष तैयारी के साथ उस गांव के खेतों में बने घर के अंदर पहुंची। वहां पर गौंडर और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और बाहर की ओर भागने लगे। वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें गौंडर और लाहौरिया मौके पर ही मारा गया, जबकि उनका साथी सुखप्रीत बुड्ढा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, जहां उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आपके मन में अब यह सवाल आ रहा होगा कि जब सुखप्रीत बुड्ढा विक्की गौंडर के साथ ही था तो उसने उसकी मुखबिरी क्यों की? जवाब सिंपल है। सुक्खा कहलोन का सुखप्रीत बुड्ढा से काफी नजदीकी थी। गौंडर ने गैंगस्टर सुक्खा कहलोन को पुलिस कस्टडी में मार दिया था। सुक्खा के मर्डर के बाद सुखप्रीत बुड्ढा गौंडर के गैंग में शामिल हो गया। वह सुक्खा कहलोन के मर्डर का बदला लेने के लिए गौंडर के साथ मिला और एक ऐसे ही मौके की तलाश में था। उसको मौका नहीं मिला, तब उसने पंजाब पुलिस को सूचना देकर विक्की गौंडर का एनकाउंटर करवा दिया। लेकिन समय ने अपना पासा पलटा और सुखप्रीत बुड्ढा भी पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं विक्की गौंडर और प्रेमा लाहौरिया के दोस्ती के किस्से के बारे में। नाभा जेल ब्रेक करवाने में सबसे अहम रोल गैंगस्टर प्रेमा लाहौरिया का ही रहा था। उसने गौंडर का एहसान चुकाने के लिए उसके साथ यह काम किया। इसके बाद लाहौरिया अपने साथी गौंडर का करीबी और विश्वसनीय बन गया था। गौंडर कहीं भी जाता था
तो साई की तरह लाहौरिया उसके साथ ही रहता था। दोनों के पास विदेशी 9mm के पिस्टल हर समय लोडेड रहते थे। गौंडर और लाहौरिया बीते कुछ दिनों से राजस्थान में ही रह रहे थे और वहीं पर सुखप्रीत उनके पास पंजाब से गया था। कुछ सूत्रों ने बताया कि विक्की गौंडर ने पाकिस्तान जाकर ISI के साथ मिलकर सबसे पहले देश के कुछ नेताओं को अपना निशाना बनाना चाहता था। इसके लिए गौंडर की पाकिस्तान में बैठे ISI के कुछ बड़े लोगों से बात भी हो गई थी। इसके बाद उसने पंजाब में अपने विरोधियों को निशाना बनाना था। सूत्रों के अनुसार गौंडर और लाहौरिया की सहायता पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कर रही थी। विक्की गौंडर और उसका साथी प्रेमा लाहौरिया कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था। यही वजह है कि इतने लंबे समय से दोनों पुलिस की ट्रेस में नहीं आ रहे थे। 26 जनवरी 2018 को विक्की के एनकाउंटर के बाद उसकी लाश को 28 जनवरी 2018 को उसके गांव सरावा बोदला लेकर जाया गया। विक्की की शादी नहीं हुई थी, वह कुंवारा था। इसीलिए सिख रिवाज के अनुसार उसकी मां और बहनों ने विक्की गौंडर के माथे पर सेहरा सजाया और उसके बाद उसकी शव यात्रा को निकाला गया। विक्की गौंडर का अंतिम संस्कार उसके गांव सरावा बोदला में ही कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। शव को अग्नि देने की रस्म उसके पिता महल सिंह ने अदा की। पुलिस प्रशासन ने गांव सरावा बोदला और आसपास के रास्तों पर भी भारी पुलिस दल को तैनात किया था। यह क्राइम का रास्ता कितना भी फैसिनेटिंग और ग्लैमरस क्यों ना हो, यह खत्म हमेशा अपनों के आंसुओं के साथ ही होता है। विक्की गौंडर इसका सबसे सटीक उदाहरण है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।